अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, आप मुलाज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम हुस्न अहवाल इस्लाम चैनल उर्दू पर। यह प्रोग्राम हर मंडे को लाइव आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। रमज़ान मुबारक में इसका वक्त 1 घंटा आगे किया गया है। नॉर्मली 11 बजे से 12 बजे दिन तक मेरा आपका संग रहता है इस प्रोग्राम में, लेकिन रमज़ान मुबारक में चूँकि सहूर, इफ्तार और लोगों का जागना इशराक के लिए, चाश्त के लिए, तो इस वाले से इसका 1 घंटा दौरानिया आगे किया गया है। और प्रोग्राम का दौरानिया सिर्फ़ 1 घंटा है, जिसमें हम आपकी खिदमत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इज्तिमाई तौर पर आप सब की तरफ से दुरूद व सलाम का हदिया पेश करते हैं। फिर अल्लाह की बारगाह में बवास्ता रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआफ़ी के कलमात अर्ज़ करते हैं और फिर कलमा शहादत इस नीयत के साथ पढ़ते हैं कि या अल्लाह, ये कलमा आखिरी हमारी ज़िंदगी का कलाम बनाना, आखिरी अमल और हमारा ख़ात्मा इस कलमे पर फरमाना। फिर प्रोग्राम का उन्वान ओपन करते हैं और फिर दूसरे हिस्से में जाकर आपकी कॉल और सवाल दोनों लेते हैं और एंड करते हैं दुआ पर अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया भी हसीन फरमाए और उक़बा भी हसीन फरमाए और हमें जहन्नम के आग से महफूज फरमा ले। आइए, रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। आज 11वां रोज़ा है, बाज़ लोग 10वें रोज़े पर हैं। गो इसमें रहमत और मग़फ़िरत दोनों का संगम है, तो लिहाजा इख्तिलाफ़ उम्मती रहमतुन, उम्मत का इख्तिलाफ़ जो है रहमत है। जब तक वो मुखालफत में तब्दील ना हो तो वो रहमत ही रहता है। तो मैं लिए चलता हूँ आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की तरफ, जो कि शहरुल कुरान में हम कुरान मजीद की तरफ जा रहे हैं। कुरान का ये मुबारक महीना है और कुरान की शफ़ात का महीना है, कुरान मजीद से मोहब्बत का महीना है, कुरान मजीद से उल्फ़त का महीना है, कुरान मजीद से मवद्दत और दिल लगी का महीना है, कुरान मजीद के अदब का ये महीना है और ये कुरान मजीद को तिलावत करने का महीना है। ये कुरान मजीद से लर्निंग का महीना, अंडरस्टैंडिंग का महीना है और ये महीना कुरान मजीद पर अमल करने का महीना है। और फिर कुरान के मैसेज को पूरी दुनिया में जो अमन का, मोहब्बत का और इल्म का मैसेज है, इसको फैला देना है। तो लिहाजा आदाब कुरान भी मैंने अपनी बात में आपको बयान कर दिए और ख़ुद शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, तंज़ील कुरान हो या नुज़ूल कुरान हो, दोनों इसी महीने में जो है वो उनकी बिगनिंग हुई है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और उसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये इंज़ाल और तंज़ील दोनों जो है वो रमज़ान में ही इसकी हुई हैं। जैसे कि ख़ुद सूरह बकरा में कहा गया कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। उसकी 114 सूरतें हैं और उसमें 33वीं सूरत जो है, जिसको हम सूरह अहज़ाब कहते हैं, इस सूरह की आयत नंबर 56 जो आयत दुरूद व सलाम कहलाती है, ये भी यानी एक लर्निंग है कि कौन सी आयत, आयत करीमा, आयत मग़फ़िरत, आयत बख्शिश, आयत रहमत और इसी तरह से आयत दुरूद व सलाम, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सुन्नत और अपने हुक्म को जमा कर दिया है। गोया कि ये आयत कंजक्शन है अल्लाह की सुन्नत का और हुक्म का। ऐसा बहुत कम हुआ है कुरान मजीद में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सुन्नत भी बयान की हो और हुक्म भी दिया हो। जैसे एक और आयत आप मुलाज़ा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुन्नत और हुक्म को जमा किया है और कहा फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफ़ुरून, कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, मैं तुम्हें याद रखूँगा। तो लिहाजा और मेरा शुक्र बजा लाओ और मेरी नाशुक्री ना करो। तो यहाँ भी हमने देखा, लेकिन जो आयत में पढ़ने जा रहा हूँ उसमें पहले सुन्नत इलाहिया का बयान है और फिर हुक्म इलाही का एड्रेस किया गया है मोमिनों को। देखिए कितनी खूबसूरत आयत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक अल्लाह और उसके सारे फ़रिश्ते, कोई फ़रिश्ता इसमें जो है वो एग्ज़म्प्ट नहीं है। आयत का मज़मून बता रहा है, मलाइका का कलमा पुकार के कह रहा है कि जब जमा का सीगा मुज़ाफ़ हो जाए तो फ़ायदा जो है वो
استغراق اور کلیت کا حاصل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جتنے فرشتے ہیں جہاں جہاں ہیں، جتنے موجود ہیں، وہ جہاں جہاں رہتے ہیں، وہ ہر ایک کی زبان پر نام محمد صلی اللہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا ہے۔ ہر ایک کی زبان پر حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو تذکرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گیا ہے یا کر دیا گیا ہے۔ یہ انسان ہی ہے جس نے اپنے مرکز سے جو ہے وہ بے وفائی اور دوری اختیار کر لی ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو اپنے مرکز کو بھول گیا ہے۔ اور بقول اقبال، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ تو سوئے حرم آپ کو لیے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کی سنت کے مطابق کہ جتنے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی سنت میں حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اور فرمایا ایمان والو، تم بھی اس نبی مکرم پر، اس غیب دان نبی پر، اس تمہیں اللہ سے ملانے والے نبی پر، اس اللہ رب العزت کے پیکر حسین پر تم جو ہے وہ خوب درود پڑھو اور ڈٹ کر سلام پڑھو، خوب سلام پڑھو۔ وسلموا تسلیما، یہ جو مفعول مطلق لائے ہیں تاکید کے لیے، اس میں زور دیا گیا ہے کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، جس طرح سے بھی پڑھو، لیکن ادب کو سلامت رکھو، ادب کو پیش نظر رکھو۔ جب ادب سے اور محبت سے، اور اس کی تشریح میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو حضور سیدی شیخ الاسلام نے تحفۃ الانام میں لیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو کاہل، ایک صحابی کی کنیت تھی، اسے کہا کہ ابو کاہل، جو شخص بھی 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھتا ہے مجھ پر، لیکن اس کے لیے آقا علیہ السلام نے ایک شرط لگا دی، اور وہ شرط بڑی عظیم شرط ہے۔ میں نے کئی جگہوں پر اس کو بیان کیا ہے، کئی جگہوں پر اس کو لوگوں کو یاد کروایا کہ یہ چیز یاد رکھو، اور جب بھی حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھو تو اس کا دھیان رکھو۔ اور وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوانٹٹی تو بے شک تھوڑی رکھو لیکن کوالٹی بڑھا دو۔ اور وہ کوالٹی درود و سلام میں کیا ہے؟ فرمایا حباً بی و شوقاً الیہ۔ میں پھر کہتا ہوں تاکہ ہمارے جتنے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، آپ بھی اسے یاد کر لیں۔ یہ کلمات حضور علیہ السلام کے کہے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ نے یاد کر لیا اور اس پر اپلیکیشن شروع کر دی، اس پر جو ہے وہ پریکٹیکل شروع کر دیا، تو پھر گناہ یوں دھلتے جائیں گے جس طرح سے کیا واشنگ مشین کپڑوں کا میل نکالتی ہے، کیا دھوبی چھٹے مار مار کے جو ہے وہ کپڑوں کو صاف کرتا ہے، کیا ڈرائی کلینر ڈرائی کلیننگ کے ذریعے سے جو ہے وہ کپڑے صاف کرتا ہے۔ گناہ یوں وائپ آؤٹ ہوں گے کہ گناہ کا ذرہ بھی برقرار نہیں رہے گا، ایک ایک شے جو ہے مٹا دی جائے گی گناہ کے حوالے سے، نافرمانی اور معصیت کے حوالے سے، اور بندے کو طاقت نصیب ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دن کا گناہ ہو وہ بھی معاف ہو جائے گا، رات کا گناہ ہو، خطا ہو، وہ بھی معاف ہو جائے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ حباً بی و شوقاً الیہ، کہ میری محبت میں اور میرے شوق میں، یعنی محبت بھی ہو اور شوق بھی ہو۔ آپ سنتے ہیں کہ شوق کا کوئی مل نہیں ہے، اور علامہ اقبال نے کہا شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام شوق، اور میں کہتا ہوں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ درود و سلام کی حوالے سے، شوق اگر میرا نہ ہو تیری صلاۃ کا امام، صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ یعنی اگر شوق ہی نہیں ہے، بندہ بے دلی سے کوئی نماز پڑھتا ہے یا سلام پڑھتا ہے، اسے جواب تو مل جائے گا، لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متوجہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ تم نے اس طریق پر جو ہے پڑھنا ہے، تو جب اس طریق پر پڑھو گے، اسی لیے ہمارے ہاں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو ادب کا اور ایک انداز جو ہے وہ دیا جائے، اور لوگوں کو رقت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے دربار کی طرف متوجہ کیا جائے کہ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، اور آقا علیہ السلام کائنات کے ہر فرد کی بات کو جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی عطا سے، کیونکہ رحمت جو اللہ رب العزت نے بنایا۔ تو لہٰذا 3 مرتبہ درود و سلام پڑھنے سے محبت اور شوق کے ساتھ اللہ رب العزت گناہوں کو جو ہے مٹاتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا آئیے ہم بھی محبت اور شوق کے ساتھ، آپ اپنے اپنے جہاں ٹی وی اسکرین کے سامنے لوگ بیٹھے سن رہے دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا آنکھوں کو بند کیجئے، کیونکہ میں نے گزارش کی تھی کہ عالم امر قرب و بعد کا پابند نہیں ہوتا۔ آپ بے شک لنڈن میں ہیں، جرمنی میں ہیں، ہالینڈ میں ہیں، دنیا کے کسی خطے میں بیٹھے ہیں، اپنا رخ سوئے مدینہ کر لیں اور گنبد خضرا کو اور مسجد نبوی کو پیش نظر رکھ کر پھر کہیے
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इस तरीक़ पर अगर आदत डालेंगे और बच्चों को भी पढ़वाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक ना एक दिन गुंबद खज़रा जो है वो ख्वाबों में आने लगा। हाज़री का सिला और क्या चाहिए। फिर वो दिन भी आ जाएगा कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद सलाम का जवाब देने के लिए जो है वो अपने उम्मती पर शफ़क़त फरमाने हाज़िर हो जाएंगे। वैसे तो आका अलैहिस्सलाम हर दुरूद पढ़ने वाले को, मोहब्बत से पढ़ने वाले को पहचानते भी हैं और आका अलैहिस्सलाम को उसके सलाम का जवाब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इज़्ज़न से अता फ़रमाते हैं। तो ये दुरूद व सलाम की कैफ़ियत थी। मैंने कहा अशराए रहमत और मग़फ़िरत दोनों का संगम है, तो ये तोहफ़ा रहमतुल लिल आलमीन पर दुरूद व सलाम का पेश कर दिया जाए, जैसा कि हमारे फॉर्मेट का हिस्सा भी होता है। अब चलते हैं बवास्ता रिसालत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुआफ़ी के कलमात कहने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दरबार में हाज़री की दो सूरतें हैं, एक हिस्सन है, एक जिस्मन है। एक जो है वो फ़िज़िकल हाज़री है, दूसरी मानन और रूहन हाज़री है। एक में क़ुरबत है, दूसरे में सोहबत है। तो लिहाजा आप दूर बैठकर भी आका अलैहिस्सलाम के दरबार अक़दस में हाज़िर हो सकते हैं, बस बवास्ता दुरूद व सलाम और बवास्ता ज़िक्र अज़कार हुज़ूर और बवास्ता नात, बवास्ता सलाम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, बवास्ता सीरत बयान सीरत हुज़ूर की बारगाह में जा सकते हैं। क्योंकि ज़िक्र हबीब कम नहीं, वस्ल हबीब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हैं तो आप ताअत इलाही में चले जाते हैं। इसीलिए कुरान मजीद की आयत पुकार पुकार के कह रही है, जाऊका ने समझाया ये राज ज़माने को, बढ़ती है शफ़ात की खैरात मदीने में। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किसी भी ज़माने में लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हैं, ज़्यादती कर बैठे हैं, मासियत और नाफरमानी के मर्तकिब हो जाएं, तो प्यारे हबीब आपके दरबार में आ जाएं, क्योंकि आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। यानी आलमीन के लिए आप रहमत हैं। सहाबा के लिए भी रहमत थे और आज ज़माने के लिए भी रहमत हैं। हत्ता कि माक़बल अंबिया इकराम के लिए भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत थे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, बल्कि उससे पहले जो शय माँ से वल्ला को आलम कहते हैं, जो शय आलम में मौजूद थी, आका अलैहिस्सलाम उसके लिए रहमत हैं और रहमत थे और रहमत रहेंगे। तो लिहाजा ये मुजस्सम रहमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बना कर भेजा है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रहमत के तोफ़ैल हम दरबार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँच गए हैं और अशराए मग़फ़िरत में क्या कह रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ए हमारे रब, हम तेरी बारगाह में मग़फ़िरत के तालिब बन के आए हैं। ए अज़मतों वाले रब, हमें जो है वो माफ़ी अता फ़रमा। तू हई है, तो क़य्यूम है, हम तेरी बारगाह में सच्ची तौबा लाए हैं, तौबतुन नसूह लाए हैं, और ऐसी तौबा लाए हैं जिसके बारे में आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमल्ला ज़ंब लहू, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और फिर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वो सवाल और वो दुआ जो उन्होंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी, आज मौका है अशरा मग़फ़िरत में, क्योंकि ये अशरा मग़फ़िरत और बख्शिश से लबरेज़ है। इसीलिए शेख सादी ने कहा था, करीमा बबख्शा बरहालमा के हस्तेम असीर कमंद हवा, ए करम करने वाले हमारे हाल को जो है वो माफ़, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारी बख्शिश फरमा, हम सब पर अपना लुत्फ़ करम नाजिल फरमा, क्योंकि हम जो है वो नफ्स के कैदी हैं, ख्वाहिशात के कैदी हैं, ख्वाहिशात के फंदे में घिरे हुए हैं। तो हमें उससे निकाल और अपनी रहमत से माला माल फरमा। और वो कहते हैं, नदारम गैरस तो फरियाद रस तो ही आसियारा, ख़ता बख्श बस निगाहदार मारा ज़राह ख़ता, ख़ता दर गुज़ारो सवाबम नुमा। या अल्लाह या
रहमान या रहीम, तो हमें जो है बुराई के रास्ते से, मग़दूबीन और ضالین के रास्ते से महफूज फरमा और सीधे रास्ते पर हमें चला दे। तेरे अलावा कोई भी जो है वो आसियों की, गुनाहगारों को माफ़ी देने वाला नहीं है। तो लिहाजा मुआफ़ी अल्लाह ने ही देनी है, लेकिन बुलाया है दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और मैं अशरा मग़फ़िरत के हवाले से यह भी दुआ करूँगा कि ज़ायरीन के लिए, मुअतमिरीन के लिए अल्लाह ताला मस्जिद नबवी के दरवाज़े भी खोल दे और हरम के दरवाज़े भी उनके लिए वाह कर दिए जाएँ। या अल्लाह, हमारी पुकार को सुन, हमारी फ़रियाद को सुन, हमारी आवाज़ को सुन, हमारी दरख्वास्त को सुन। हम तेरे बंदे अशरा मग़फ़िरत में, तेरी बारगाह में और अशरा रहमत में तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं। या अल्लाह, अपनी मस्जिद के दरवाज़े खोल और हमें मस्जिद में दाखिला नसीब फरमा। और बिलख़ुसूस दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन को, मुअतमिरीन को या अल्लाह मस्जिद हराम में दाखिल होने और मस्जिद नबवी की ज़ियारत करने और रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमा। तो इंशाअल्लाह अनकरीब ये दुआ हमारी कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में जो दुआ पेश की जाती है वो कभी रद्द नहीं होती, और रमज़ान में होने वाली दुआ तो ज़रूर कबूल की जाती है। तो लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हम माअनन और रूहन और क़ल्बन हाज़िर हैं और अर्ज़ कर रहे हैं, और आका अलैहिस्सलाम मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। तो लिहाजा हम कह रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ए रब, तेरे बुलावे पर हम हाज़िर हो गए हैं, अब हम तुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो हमें माफ़ी अता फ़रमा। अब रहमत इलाहिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत इलाहिया तक रही है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, मकीन गुंबद खज़रा को तकती है कि वो क्या फ़रमाते हैं। जैसे जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ की बस्ती से वापस आ रहे थे, जो वहाँ के लोगों ने आपके साथ जुल्म और ताअद्दी की थी, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने एक बादल का टुकड़ा देखा और उस बादल के टुकड़े से जिब्रील अलैहिस्सलाम को मैंने देखा, और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ ताइफ़ के लोगों ने कहा आपके रब ने वो बात सुन ली है, और आपके रब ने ये मलिकुल जिबाल को भेजा है, पहाड़ों का फ़रिश्ता भेजा है, आप जो हुक्म फरमाएँ ये जो है वो उलट पलट के रख देगा इस बस्ती को। और मलकुल जिबाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके इशारा अबरू का मैं मुंतज़िर हूँ, हुक्म फरमाएँ तो अक्षबैन को मैं जो है वो उलट के रख दूँ, ये दोनों पहाड़ जो है मिला दूँ और यहाँ के लोगों को ख़त्म कर दिया जाए कि इन्होंने आपको सरता पा जो है वो खून में नहला दिया है, और रब्बे लम यज़ल का जलाल और उसकी अज़मत जो है वो उरूज पर है, और उसने मुझे हुक्म दिया है, जाओ हमारे हबीब से पूछो क्या वो फरमाते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया हूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हीं की नस्लों में तौहीद के फ़र्जंदान को पैदा फरमाएगा, और ये तौहीद का प्रचार करने वाले होंगे। और वही हुआ, चंद ही सालों के बाद वही लोग जो खुद न थे, जो राह पर औरों के हादी बन गए, खाक के ज़र्रों को जिसने हम दोषे सुरैया कर दिया। तो लिहाजा दुआए रसूल उनके लिए बरकत दे गई। अल्लाहुम्मा अहदे कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, दुआ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मकबूलियत का दर्जा पा गई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम को हिदायत अता कर दी। और आज भी हम उसी सुन्नत में और उसी अकीदे के साथ यहाँ मौजूद हैं कि जो भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ कल्बन, रूहन और माअनन मुतवज्जे होता है तो मायत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँच जाता है, और फिर रहमत मुस्तफ़ा उस पर अपनी करम नवाज़ी फरमाती है, और जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, हबीब आपने सिफारिश फरमा दी, वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, तो फिर अब देखिए होता क्या है, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, लाम भी ताकीद का है, और फिर तव्वाबन की शान भी है कि बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, फिर रहीमा मुबालगा का सीगा है। लिहाजा ये अल्लाह की रहमत जो है फिर उस उम्मती को अपनी रहमत के हाले में लेती है, उसकी तौबा भी कबूल होती है, और तौबा कबूल होने के साथ साथ उस पर करम नवाजी भी होती है। जैसे किसी ने कहा कि ख़ुद भीख दें और ख़ुद कहें कि मंगते का भला हो। तो लिहाजा इसके बाद हम कलमा शहादत पढ़ते हैं
ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं। रमज़ान का मुबारक महीना है, यकीनन सारे लोग जो समाअत कर रहे हैं वो सब रोज़े के साथ हैं, जो देख रहे हैं वो भी रोज़े के साथ हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में इस इंटेंशन के साथ कि अल्लाह हमें इस कलमे का अमीन बनाए, इस कलमे पर मुहाफ़िज़ बनाए और इस कलमे पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और हमारा इस दुनिया में आखिरी कलमा फरमा बरदारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का ऐलान और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का पैगाम हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इसके बाद अब हम प्रोग्राम का जो उन्वान है वो ओपन करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि कुरान मजीद ने हमारी रहनुमाई की है वज़क्किरुम बिअय्यामिल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ। और दिनों की याद की तशरीह करते हुए अल-फौज़ुल कबीर में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये लिखा है कि अल्लाह के दिनों से मुराद ये है कि वो वाक़यात, वो हस्तियाँ जो इन दिनों के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों पर इनाम किया है वो अल्लाह के अय्याम हैं। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाफरमानों की पकड़ फरमाई, ये भी अल्लाह के अय्याम हैं। इनको जो है वो रिकॉल करते रहना चाहिए, रिमाइंड करते रहना चाहिए। और जो हमारे असलाफ़ हैं उनका तो तज़किरा हमें जो है वो खुल कर और खिल कर और हम वसअत के साथ करना चाहिए। देखिए रमज़ानुल मुबारक जहाँ रहमतें और मग़फ़िरतें और जहन्नम से खलासी का अशरा है, वहीं इसमें क़ुरआन की तिलावत है, दिन का सियाम है और रात का क़याम है, फिर तहज्जुद है, फिर सहूर है, फिर इफ़्तार है। अलग़रज़ ये कि ये बरकतुल बरक़ात है। तो लिहाजा इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को अगर रमज़ान की रहमत का अंदाज़ा हो जाए तो ये अल्लाह की बारगाह में ये ख़्याल करें और ये दुआ करें, या अल्लाह पूरा साल ही रमज़ान चलता रहे। लेकिन ये हर एक के ज़ौक़ की बात है कि किसको कितना जो है वो ज़ौक़ सफ़र है, शौक़ सफ़र है, वो उसी के मुताबिक जो आगे बढ़ता है। तो लिहाजा इस रमज़ान में और भी बहुत सारे इवेंट्स जो है वो मिल जाते हैं जिससे ये नूरुन अला नूर बन जाता है। मसलन 3 रमज़ान हुज़ूर अलैहिस्सलाम की प्यारी लख्ते जिगर और सबसे छोटी साहिबजादी सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल है। और 10 रमज़ान या बाज़ रिवायत के मुताबिक 11 ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है। 10 नबवी में आपका विसाल हुआ, उस पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। फिर 17 रमज़ानुल मुबारक यौमुल फ़ुरक़ान है जिसको ग़ज़वा बदर कहते हैं। हक़ और बातिल का पहला मार्का जो है वो लड़ा गया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लियुहिक्कल हक़्क़ व युब्तिलल बातिला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक़ को जो है वो वाज़े कर दिया और बातिल को जो है वो नामुराद और नाकाम कर दिया। और यकता दाबिरल कौमिल काफ़िरीन, और काफ़िरों की जो वो अपना जड़ थी उसको काट के रख दिया है। तो लिहाजा जो है इसके बाद हम देखते हैं 20 रमज़ानुल मुबारक यौम फ़तह मक्का है, जिस दिन आका अलैहिस्सलाम 8 हिजरी में फ़ातिहाना शान के साथ मक्का में दाखिल हुए थे। और 21 रमज़ान मौलाए कायनात बाब मदीनतुल इल्म सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम का यौम शहादत है। फिर इसी तरह से 19 रमज़ानुल मुबारक को या 17 को उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है, जो कि 8000 के करीब सहाबा और ताबईन की उस्ताद थी और निस्फ़ इल्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें करार दिया था। फिर आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की बहारें हैं, और जो लोग पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं या जिनके दिल इस्लाम के लिए धड़कते हैं, 27वीं रात जहाँ शब क़द्र के तौर पर सेलिब्रेट होती है, वहीं यौम पाकिस्तान और आज़ादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के बनने की रात भी है। तो लिहाजा ये अय्याम हैं जिनका मैंने कुरान की रोशनी में आपकी खिदमत में थोड़ा सा अहवाल रखा है। वक्फ़े के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के 10 इम्तियाज़ात पर मैं आपकी खिदमत में कुरान और सुन्ना की रोशनी में जो है बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपका यूनिक स्टेटस जो है वो क्या है, किस तरीक़े से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत संगत उन्हें जो है वो हासिल रही। तो लिहाजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा मेरी तमाम बहनों से और भाइयों से गुजारिश होगी कि आप लॉकडाउन में हैं और देखिए कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कुर्बानियाँ क्या, उन्होंने पूरे 3 साल लॉकडाउन में गुजारे हैं। लिहाजा उनके इस सुन्नत के मुताबिक हम इस मुश्किल वक्त को जो है गुजार लेंगे। वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह मिलते हैं।
वेलकम बैक मोहतरम नाजरीन और सामाईन, आप मुलाज़ा कर रहे थे प्रोग्राम हुस्न अहवाल। वक्फ़े पे जाने से पहले मैंने आपको वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह के हवाले से बात की और रमज़ान मुबारक में होने वाले जो अज़ीम वाक़यात हैं उनका तज़किरा भी किया। और उनमें आज जो हमारा उन्वान है उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इनफ़रादियत और इम्तियाज़ात, और इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में 10 इम्तियाज़ात और इनफ़रादियत आपकी मैं बयान करूंगा। और इस दौरान आपकी लाइव कॉल और आपके सवाल भी लेंगे। तो आप नंबर जो स्टूडियो का आ रहा है उस पर अपनी लाइव कॉल भी ला सकते हैं ताकि आप भी इस प्रोग्राम में शरीक हो सकें। आइए सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शान में जो आयतें हैं उनका मैं आपको तज़किरा करता चलूँ। और आपकी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत में पहली ख़ुसूसियत ये है कि कुरान मजीद ने जो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 में तज़किरा किया, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों से के उनकी जानों से ज़्यादा हक़दार हैं, मोमिनों से उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला अज़वाज जो हैं वो उनकी माएँ हैं, इसीलिए हम उनके लिए टाइटल इस्तेमाल करते हैं उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की मदर ऑफ़ द बिलीवर्स। तो लिहाजा ख़ातून अव्वल भी इसको कहा जाता है। ये शरफ़ तारीख़ में सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन का सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हासिल हुआ। और इतना हासिल हुआ कि दूसरी आपकी ख़ुसूसियत ये है कि 25 साल तक आप जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जो है रहीं, और आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने जो है विसाल फरमाया। बाकी जितनी अज़वाज मुत्तहरात हैं उन सब का विसाल हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हुआ है। तो इनको ये भी शरफ़ हासिल है कि इनकी तदफ़ीन ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और 25 साल कितना बड़ा अरसा है, यानी जिस वक्त आपकी शादी हुई तो आपकी उम्र मुबारक 40 बरस थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहद शबाब में थे। 25 बरस हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्र थी और ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी सुन्नत कायम की कि एक बेवा से, जो 2 हस्बैंड से जो है बेवा थीं, उनसे जो है वो शादी फरमाई और दोनों से उन्हें औलाद मौजूद थी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ अपनी ज़िंदगी के 25 बरस गुजारे हैं। इससे आप अंदाज़ा कीजिए कितना बड़ा मैसेज है और उम्मुल मोमिनीन की कितनी बड़ी ख़ुसूसियत है कि कंप्लीट 25 साल ज़ौजियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और उसी पर उनका इंतकाल हो रहा है। फिर तीसरी जो आपकी ख़ुसूसियत है वो है आपकी तरफ से माल की कुर्बानी। उसके हवाले से कुरान मजीद ने कहा ववजदका आइलन फ़अग़ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको आयल पाया तो अपने फ़ज़ल व करम से गनी कर दिया। ज़ाहिरन मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो माली जो कुर्बानी परेशानी थी वो आका अलैहिस्सलाम को हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो है वो ज़रिए से उसका जो है वो इज़ाला किया गया। और ख़ुद आप मक्का की बहुत बड़ी ताजरा थी, आपके वालिद गिरामी भी बहुत बड़े ताजिर थे, और आपने जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत को इख्तियार किया तो फिर सब कुछ आका अलैहिस्सलाम के मिशन के लिए जो है ख़र्च कर दिया। कुरान मजीद बार बार और जा बजा हमें इस तरफ मुतवज्जे करता है कि ईमान वालो जाहिदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अपने माल के ज़रिए से और अपनी जान के ज़रिए से अल्लाह के रास्ते में जो है वो मेहनत करो, कोशिश करो। तो इसमें सबसे पहला एज़ाज़ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मयस्सर आया कि जिनका माल जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के लिए और अल्लाह के दीन के लिए बेदरेग जो है ख़र्च होने लगा। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी तबलीगी मसाई में ग़ुलामों को आज़ाद करवाने में आका अलैहिस्सलाम इस माल को इस्तेमाल करते थे। तो लिहाजा इसके बाद चौथी आपकी जो ख़ुसूसियत है वो ख़ुसूसियत यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई अज़वाज मुत्तहरात अता की जिनका नंबर 11 के करीब है, बाज़ों ने 13 भी बयान किया। तो लिहाजा उनमें औलाद का तोहफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा से जो है वो अता हुआ। आप 6 औलाद आपके बतन मुबारक से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में आईं, जिनमें 4 साहिबजादियाँ हैं,
दो साहिबजादे हैं, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्म कुलसूम और सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना सलामुल्लाह अलैहिन्ना, कि इन पर सब पर सलामती हो और अल्लाह इनसे राज़ी हो। और दो साहिबजादे हज़रत क़ासिम और हज़रत तैयब, जिनको ताहिर भी कहते हैं, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के वतन से जो है मुयस्सर आए। कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनको भी हम लिए चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ सबसे पहले कौन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब से एक सवाल पूछना था जी। मैं ये पूछना है कि ये कुरान पढ़ना ज़्यादा अफजल है या कि कुरान की तिलावत सुनना, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? कि अगर कोई बंदा कुरान भी पढ़ता हो और तिलावत भी सुनता हो तो ये इसके बारे में क्या है? ठीक, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। मैं इंशाअल्लाह प्रोग्राम के एंड पर इन तमाम सवालात को जमा करने के साथ तरतीब से उनका जवाब दूंगा, ताकि जो डबलिंग हो तो वो उसी में समा जाए। तो हमारे प्रोग्राम को सुनते रहिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सवालात के जवाबात भी आया चाहते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा, जो हमारी बहनें जहाँ जहाँ सुन रही हैं, भाई सुन रहे हैं, वो इससे बहुत सारे निकात जो है वो अख़ज़ कर सकते हैं। तालीम के बहुत सारे पहलू हैं और बहुत सारे मार्फत के पहलू इसके अंदर हैं। जिस हस्ती ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत 25 बरस गुजारी है, उसके यानी आलम उनका क्या होगा, उनकी मोहब्बत का आलम, उल्फत का आलम, और आका अलैहिस्सलाम के साथ जो है उनकी जो रिश्ता इज़्दिवाज था। और यहाँ मैं यह भी अर्ज़ करता चलूँ कि जब आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रिश्ता इज़्दिवाज में आई तो उसका सबब जो है वो तिजारत, आपका माल बना, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका माल तिजारत जो है वो लेकर गए अपना शाम की तरफ। तो उस वक्त उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना एक ग़ुलाम जिसका नाम मैसरा आया है, उसको आपकी खिदमत के लिए भेजा, सपोर्ट के लिए भेजा। और मैसरा ने जो हालात वहाँ देखे वो एक अजीब हालात थे। तो लिहाजा किस तरह से तकदीर इलाही और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मंशा जो है जोड़ता चला जाता है। मैसरा का एक ही वाक़या, क्योंकि वक्त हमारे पास महदूद होता है, कि शाम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा थे, तो एक राहिब जो है वो आया और उस राहिब ने आकर देखा और वो मैसरा से पूछने लगा कि ये जो शख्स दरख्त के नीचे बैठा है ये कौन है? तो उसने कहा इसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है और ये कुरैश के कबीले से है और बनु हाशम से इनका ताल्लुक़ है और अब्दुल मुत्तलिब के ये पोते लगते हैं। जब उन्होंने ये सारी बातें बयान की तो वो शख्स कहने लगा, खुदा की कसम, मैंने जो किताबों में मुताला किया है आज तक नबी के अलावा इस दरख्त के नीचे कोई नहीं बैठा, ये शख्स जो है वो नबी है। अभी आप अंदाज़ा कीजिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत का चर्चा और डंका जो है वो किस तरह से बजाया जा रहा है। फिर जब आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स से भी डीलिंग फरमाते तो डीलिंग में मैसरा ने यह भी बयान किया कि अमानत, दयानत, सदाकत के साथ जो है वो डीलिंग होती, कोई उसमें धोखाधड़ी ना होती। हर एक पर जहाँ बिज़नेस के उसूल के मुताबिक आका अलैहिस्सलाम हर चीज़ को जो है वो सेल कर रहे थे और ख़रीद व फ़रोख्त हो रही थी, वहीं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़क़त, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का उनके साथ अखलाक, बिहेवियर, कंडक्ट, ये भी जो है वो मिसाली था। तो लिहाजा मैसरा ने आकर ये चीज़ें बयान की। और फिर बड़ी अजीब बात कि अभी आका अलैहिस्सलाम मक्का में जब एंटर हो रहे थे तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा अपने बाला खाने पर अपनी सहेलियों के साथ तशरीफ़ फरमा थीं। तो उन्होंने जो काफ़िले को आते हुए देखा तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिस काफ़िले में तशरीफ़ ला रहे थे नहायत नुमायाँ थे और बादल का टुकड़ा आप पर साया फिगन था। इस शय ने भी सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और फिर उन्होंने अपनी एक सहेली जिनका नाम नुफैसा या हमारे यहाँ नफीसा पढ़ा जाता है, उनके ज़रिए से पैगाम भेजा। लेकिन इससे पहले एक और वाक़या जो है वो मुअर्रिख़ीन ने लिखा है उम्मुल मोमिनीन के वाले से कि उन्होंने एक ख़्वाब देखा। और ख़्वाब क्या देखा कि आसमान से एक चाँद उनकी गोद में आ गिरा है। और इस तरह का एक ख़्वाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया रदी अल्लाह ताला अन्हा जो अपने कबीला यहूद में हुआ करती थी, उन्हें भी इस तरह का ख़्वाब आया। तो जब उन्होंने अपने हस्बैंड से बयान किया जो कि यहूदी थे, तो उसने उन्हें एक थप्पड़ जो है लगाया और कहा कि तू अरब के जो
شہنشاہ ہیں، عرب کے جو بادشاہ ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کی زوجیت کا جو ہے وہ اپنا خیال رکھتی ہے، تو لہٰذا پھر اللہ رب العزت نے وہ ان کو بھی حضور علیہ السلام کی زوجیت میں جمع کر دیا، تو ایک چاند ان کی گود میں آ گرا جس سے سارا عالم منور ہو گیا۔ جب انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر ایک عیسائی عالم سے پوچھی تو اس نے جواب دیا، اے شریفہ عرب، تمہیں بشارت ہو کہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا کا ظہور ہو چکا ہے اور تم ان کے عقد میں آؤ گی۔ یہ یعنی بشارات کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ یہ جتنے بھی حوالے ہیں میں آپ کی خدمت میں طالب ہاشمی صاحب کی کتاب میرے سامنے ہے، سیرت فاطمۃ الزہرا، اس سے پیش کر رہا ہوں، اور اسی طرح سے یہ ڈاکٹر حافظ حقانی میاں قادری صاحب کی کتاب ہے ازواج مطہرات، حیات و خدمات، اور حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی کی کتاب ہے الکنز الثمین فی مناقب امہات المومنین۔ ان سے حوالے آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی، اللہ۔ مجھے 2 سوال کرنے ہیں۔ جی بولیے۔ ساری زندگی ہم یہی سنا اور کرتے آئے ہیں کہ جب بھی کوئی دعا مانگتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کے ذریعے دعا مانگتے ہیں۔ تو ابھی کچھ اسی طرح کوئی عالمائی تھی تو گئے ہیں قرآن شریف پڑھنے، تو وہ کہتی ہے جی نہیں، وسیلہ نہیں دینا چاہیے حضور کا۔ ایک یہ پوچھنا تھا۔ دوسرا یہ کہ جیسے ہم شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی بات ہوتی ہے، ویسے بھی ڈیلی روزانہ ہم 2 نفل پڑھتے ہیں، تو کل یہی پھر یہ درس پہ ہی کوئی بات ہو رہی تھی، اوہ نہیں جی نہیں، شکرانے کے نفل نہیں پڑھتے، سجدے میں جا کے شکر خدا کا کرو۔ اب جیسے صحت نہیں ہے بندے کی، یا تکلیف ہے گھٹنوں میں یا سجدے میں نہیں جا سکتا، ویسے تو دعا اچھی بات ہے، سجدے میں ہی کرنی چاہیے، لیکن ویسے نفل ادا کر کے وہ بھی تو ہم اللہ کا ہی شکر کر رہے ہیں نا، تو اللہ کا یہ نہیں، نفل بھی نہیں پڑھنے چاہیے جی سجدے میں جا کے شکر ادا کرو، اور جی نہیں جی حضور کا وسیلہ نہیں دینا چاہیے۔ تو کس کا وسیلہ دینا چاہیے؟ حضور کا نہیں دینا تو اور کس کا دینا ہے؟ جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ انشاءاللہ میں وقت پر ان کا جواب دوں گا۔ آپ پروگرام کو دیکھتے رہیے اور کنفیوژن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ یہ پروگرام کنفیوژن کے ازالے کا پروگرام ہے، ازالہ شبہات اور کنفیوژن جو وسواس شیطان، نفس اور دنیا کے لوگ پھیلا دیتے ہیں، انشاءاللہ حسن احوال ان سب کو وائپ آؤٹ کر دے گا قرآن اور سنہ کی روشنی میں۔ اور سنتے رہیے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتیازات میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ خاتون اول ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہیں۔ ام المومنین کا پہلا اطلاق فرد اول اور فرد کامل اور فرد جس کو آپ کہہ لیں مطلق جو خصوصیت ان کے پاس ہے وہ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس نہیں ہے، کہ 25 سال کا عرصہ آقا علیہ السلام کی مائیت میں انہوں نے گزارا ہے، اور خود حضور علیہ السلام نے ان کی تدفین جو ہے فرمائی، پھر مال کی قربانی ہے، پھر اولاد کا تحفہ ہے، پھر پہلی نماز با جماعت میں شرکت ہے۔ اس پر بھی میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ عفیف کندی جو بعد میں ایمان لے آئے، وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں آیا اور میں اپنے دوست حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس ٹھہرا، اور میں عباس بن عبد المطلب کے ساتھ دن کے وقت جو ہے وہ مارکیٹ میں جا رہا تھا کچھ اشیاء لینے کے لیے۔ تو جب میں صبح کے وقت ان کے ہمراہ بازار کی طرف چلا، جب کعبے کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص آیا، اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، اور اس کے بعد ایک نوخیز لڑکا آیا جو پہلے جوان کی ایک جانب یعنی رائٹ سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ایک عورت آئی اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ان تینوں نے جو ہے وہ کوئی حرکات کی، اس وقت تو نماز کا انہیں نہیں پتہ تھا کہ نماز پڑھی، رکوع کیا اور سجدے میں گئے، تو یہ ساری چیزیں تو میں نے دیکھ کر کہا عباس ایسا لگتا ہے کہ مکے میں انقلاب آنے والا ہے۔ حضرت عباس نے کہا ہاں تم جانتے ہو یہ تینوں کون ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ تو اس پر حضرت عباس نے کہا یہ نوجوان جو آگے کھڑا ہے یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، اور عبد المطلب کا یہ پوتا ہے اور عبداللہ کا بیٹا ہے، اور اس کے رائٹ سائڈ پر جو بچہ کھڑا ہے یہ بھی میرا بھتیجا ہے، اس کا نام علی بن ابی طالب ہے، اور عورت جو ان دونوں کے پیچھے جو ہے وہ آ کے کھڑی ہوئی اور اس نے نماز پڑھی ہے، یہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وائف ہیں، اس کا نام خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ میرے بھتیجے کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کا دین الہامی دین ہے اور وہ ہر کام خدا کے حکم سے کرتا ہے، لیکن ابھی تک ان تینوں کے سوا اس دین کا کوئی پیروکار میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ یہ بگننگ کی بات تھی، پہلی وحی آ
چکی تھی تو حضور علیہ السلام نے صبح اور شام کی 2 نمازیں شروع کر دی تھیں۔ حضرت عباس کی باتیں سن کر عفیف کندی کہتا ہے کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کاش چوتھا شخص میں ہوتا، یعنی دل سے لوگ جو ہے وہ اس انداز کو دیکھ کر ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی نماز با جماعت پڑھنے والی ہستی جو ہے وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ وہ ضمناً میں عرض کرتا چلوں کہ جماعت جو ہے وہ خواتین پر لازم نہیں کی گئی، انہیں مکلف نہیں بنایا، لیکن نماز ان پر جو ہے فرض ہے، تو لہٰذا اگر وہ جماعت میں شریک ہوں گی تو اجر اسی طرح سے پائیں گی۔ اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتون اول ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور سلام اللہ علیہا پہلی با جماعت نماز میں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ اس مکہ کے ماحول کے اندر جو ہے وہ شریک ہیں، اور بغیر کسی ہیزیٹیشن کے آپ وہاں پر نماز جماعت میں شریک ہوئیں۔ اور اس کے بعد پہلی وحی کی ریسیپینٹ بھی آپ ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ بخاری کی جو پہلی کتاب ہے بدء الوحی، اس میں جو ہے یہ حدیث نمبر 2 ہے، بخاری کی حدیث نمبر 2، جس کی راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے مطابق ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی وحی کو جو ہے حضور علیہ السلام سے سب سے پہلے سنا کہ جب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 35 برس کی ہوئی تو حضور علیہ السلام کو خلوت نشینی سے اور تنہائی سے محبت ہو گئی۔ یہ جو لاک ڈاؤن کی ہمیں کیفیت ملی ہے، یہ حضور علیہ السلام کی غار ہرا کی خلوتوں میں سے اور سنتوں میں سے ایک سنت ہے، تو لہٰذا اسے غنیمت جانیے۔ انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن ہمیشہ تو نہیں رہے گا، یہ عارضی چیز ہے، تو تکلیف ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور بزرگوں نے کہا کہ 2 مرتبہ جو ہے وہ اس میں اپنا آسانی کو بیان کیا گیا ہے کہ پہلے یسر تھا، پھر عسر آیا، پھر یسر آ جائے گا۔ تو جب 2 یسروں کے درمیان، 2 آسانیوں کے درمیان ایک مشکل آ گئی ہے تو بندے کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ رب لم یزل نے جب فرما دیا ہے ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، ہر آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ایک مشکل ہے، ہر مشکل کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے، یعنی پہلے آسانی تھی، پھر مشکل آئی، پھر آسانی آ گئی۔ تو لہٰذا جو ہے یہ انشاءاللہ العزیز لاک ڈاؤن کی کیفیت جلد از جلد ختم ہو جائے گی اور پھر لوگ جو اس طرف آ جائیں گے۔ لیکن لاک ڈاؤن میں رہتے ہوئے مایوس نہیں ہونا، بلکہ اسی غار ہرا کی خلوتوں کا جو ہے وہ مزہ لینا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر ادا جو ہے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی دے رہی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو لہٰذا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، پہلی وحی کا تذکرہ انشاءاللہ بعد میں بھی کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے شیب ابی طالب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں جب اپنا مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو دین ہے، یہ جو دعوت ہے دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے اس کے اکنومیکل بائیکاٹ کے لیے، سوشل بائیکاٹ کے لیے، آج ہم سوشل ڈسٹینسنگ میں ہیں، اور اس وقت جو ہے سوشل بائیکاٹ کیا گیا قبیلہ بنی ہاشم کا اور عبد المطلب کا۔ تو ایسے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس مشکل وقت میں بھی آپ کے ساتھ تھیں کہ جب مکہ کے لوگ جو ہے مسلمانوں پر سختیوں کا جو ہے پہاڑ توڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ جب لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا کیونکہ کوئی شہر نہیں جانے دیتے تھے، اسی طرح سے کوئی ان سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا جو ہے وہ ایک معاہدہ لکھ کے لگا دیا گیا تھا۔ یہ پہلا تحریری معاہدہ ہے جو اسلام کے خلاف جو ہے لکھ کر لگایا گیا، اور اسے اپنا کعبے کے غلاف کے ساتھ جو لگا دیا گیا تھا۔ تو پھر اس میں سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ ایک گھاٹی میں حضرت ابو طالب کے ساتھ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور جتنے لوگ تھے وہاں گئے۔ 3 سال تک یہ سوشل اور اکنومیکل بائیکاٹ رہا، اور اس میں پتے کھائے گئے، سوکھا چمڑا بھی جو ہے کھانا پڑا، اور کوئی چیز جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتی تھی۔ تو لہٰذا جو ہے اس طرح کے ظلم و ستم سے جب نکلے تو لاک ڈاؤن جب ختم ہوا تو اللہ رب العزت نے پھر ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت ابو طالب بھی اس سال 10ویں نبوت کے سال ان کا وصال ہوا، تو آقا علیہ السلام نے اس غم اور صدمے کی وجہ سے اسے عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال۔ پھر ایک اور خصوصیت نمبر 9 ہے آپ کی، وہ خصوصیت یہ ہے کہ جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جبریل امین
نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک پیالے میں کوئی اپنا شوربہ ہے، تو انہیں اللہ کا بھی اور میرا بھی سلام پہنچا دیجئے۔ یعنی اللہ کا سلام جس ہستی پر سب سے پہلے آیا حضور کی امت میں وہ ام المومنین ہیں، اور پھر آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل جو ہے وہ ریزرو رکھا گیا ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی شور و شغب نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بخاری نے حدیث لائی، پہلا کلام جو کیا جس میں 5 آپ نے سیرت مصطفیٰ کے گوشے بیان کیے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت علی نفسی کہ مجھے اپنی جان کا جو ہے وہ ڈر ہے، اس پر آپ نے بڑے انکریجمنٹ کے ساتھ، بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ یہ کہا فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ ہرگز آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، رشتوں کا خیال رکھتے ہیں، سچائی کا درس دیتے ہیں، محروم کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان کا اکرام کرتے ہیں اور مظلوموں کے مددگار ہیں۔ یہ اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جانا، یہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 میں نے ان کی خصوصیات اور امتیازات بیان کیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے طفیل امت مسلمہ کی خواتین کو عصمت و حیا کا پیکر بنائے اور جذبہ جو قربانی ہے وہ ان میں عطا فرمائے اور انسانیت کو امن اور ہدایت عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں پروگرام کا آخری حصہ ہے آپ کے سوالات کا۔ 2 سوال اس وقت میرے پاس، 3 سوال آئے ہیں۔ ایک سسٹر نے پوچھا قرآن پڑھنا افضل ہے یا تلاوت سننا، دونوں میں سے کون سا جو افضل ہے؟ جہاں تک افضلیت کی بات ہے دونوں چیزیں افضل ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا ذوق کس طرف جو ہے مائل ہے۔ تلاوت قرآن یہ بھی جو ہے وہ عظیم کام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کو جو ہے پڑھا کرو فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے جو ہے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ تو لہٰذا جب آپ کا ذوق ہو تو قرآن مجید کو سنیے، اور جب آپ کا شوق سننے کی طرف جائے، یہ سنت الہیہ بھی ہے، اللہ بھی اسے سنتا ہے۔ دوسرا جو ہے فرمایا کہ دعا مانگنے میں وسیلہ رسول کا کرنا، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو وسیلہ رسول کا انکار کرتا ہے، وسیلے کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ جو 5واں سورہ ہے، آیت نمبر 35 یاد کر لیجئے، اس میں آیت وسیلہ بیان کی گئی ہے۔ میں اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی بارگاہ میں تقرب کے لیے وسیلہ پیش کرو، وسیلہ تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو وسیلے کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ سے ایک بھول ہو گئی یا مسٹیک ہو گئی، اور انہوں نے وسیلے کو جو ہے اسپیسیفائڈ کر دیا کہ 3 چیزیں وسیلہ ہو سکتی ہیں، ایک اسماء الہیہ، دوسرا جو ہے آپ کے نیک اعمال، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ کسی غیر سے، دوسرے سے اپنے لیے دعا کروانا، یہ وسیلہ ہوں گی۔ جبکہ قرآن مجید نے مطلق وسیلے کو رکھا ہے، اور اس میں ذات رسول کا وسیلہ تو سب سے عظیم ہے۔ اسی لیے کسی صاحب دل نے کہا گو حرم کے راستے بھی وہ پہنچ گئے خدا تک، تیرے آستاں سے جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھنا یہ بھی سچ ہے، حق ہے، قرآن مجید اور سنت رسول میں اس کا حکم موجود ہے۔ سجدہ شکر بھی بجا لا سکتے ہیں، لیکن 2 رکعت شکرانے کی، اور امام اعظم ابو حنیفہ تو سجدہ شکر کی بجائے 2 رکعت کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ساتھ میری مدد چاہو۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی رحمت کا نزول فرما، عشرہ رحمت اور مغفرت دونوں کو انجوائے کر رہے ہیں، اپنی مہربانیوں سے مالا مال فرما، سب کا بھلا، سب کی خیر فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔